हाय स्टूडेंट्स, बताओ सब लोग कैसे हो। मेरा तो एकदम चकाचक है। मतलब तुम लोग भी सही हो, नहीं हो तो बोलो। चलो आते हैं हम लोग आज का मैथमेटिक्स सेशन में। मतलब मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में वास्तविक संख्या 1.3 के ऊपर चर्चा करेंगे। 1.3 जो है परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण है, जो कि हर बार एक या दो हमेशा इससे एक क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलो आते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या बोला है। 1.3 में बोला है बउआ कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। एकदम हमेशा परीक्षा में ये पूछेगा, ये बात को एकदम ध्यान में रखना, ठीक ना। चलो हम लोग प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम √5 को अपरिमेय सिद्ध कर देते हैं तो इसी प्रकार √3 √7 सब का सब सिद्ध हो जाएगा। मतलब एक ही होके देखेंगे हम लोग, उसके बाद सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। कभी भी √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछे तो हमेशा मान लेते हैं कि अगर इसको कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें तो हम इसको विपरीत मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे, ठीक ना। इसलिए उल्टा मानेंगे क्योंकि देखते हैं कि ये क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको उल्टा मानेंगे, परमेय। क्यों मानेंगे परमेय? क्योंकि देख रहे हैं कि वो परमेय का गुण को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर परमेय का रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, हमेशा करना, जैसे √5 अगर संभव हो तो, अगर संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या। हमेशा उल्टा मान लेना। परमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है तो हमेशा परमेय संख्या मान लो, हमेशा परमेय संख्या उल्टा मानो। क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि परमेय है कि अपरिमेय, लेकिन हम मान लेते हैं तो हमको पता है परमेय संख्या का रूल। अगर परमेय संख्या माने, ठीक है, दो बच्चा है, दो में से कोई एक चोर है, हमको पता नहीं है कि कौन चोर है, लेकिन एक पता चल जाएगा कि एक चोर है तो एक अच्छा होगा, मतलब एक चोर नहीं है, दोनों में से कोई को पकड़ा जाए। तो अगर हम संभव है तो इसको मान लेते क्या है कि परमेय संख्या। क्योंकि जब हम इसको परमेय मानेंगे, ये परमेय के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा कि अपरिमेय। देखते जब ये परमेय है, जब हम मान ही लिए हैं परमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिख देते हैं। जब हम परमेय मान लेते इसको क्योंकि परमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, ये हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो लिख लेते हैं, इसलिए √5 P/Q, जहां PQ कोई पूर्णांक है और Q ≠ 0, साथ ही P और Q में एक के अलावा कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब जब हम इसको P बटा Q के रूप में माने तो हम लोग देखें कि जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, साथ ही P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलो अब यहां पर ध्यान दो, √5 बराबर P बटा Q है, दोनों और क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक ना। यहां पर देखो दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो P बट्टा Q दोनों ओर वर्ग करेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, यानी 5P बट्टा Q, दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए ना 5Q लिख सकते हैं ना बटा P स्क्वायर, 5Q बटा इधर Q स्क्वायर। अच्छा ये 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब 5P को भी क्या करेगा, सिंपल सी बात, ध्यान दो, 25 जो है 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 को भी 5 डिवाइड करेगा, 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब P स्क्वायर, यहाँ पर देखना 5 जो है वो P को क्या कर रहा है, P स्क्वायर को भाग लग रहा है, इधर गुना में जाके भागा में कटेगा ना। इसका मतलब ये है कि P को भी वो क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इसको उतार लो इतना तक, ठीक है, यहाँ से देख लो, थोड़ा बोर्ड छोटा होने का काम ऐसा हो रहा, समीकरण हो गया, इसको समीकरण 1 ले लो। ध्यान दो यहाँ पे लिखना होगा कि P स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए आधारभूत प्रमेय, यानी इसलिए 5P को भी क्या विभाजित करेगा। सही बात है, जब P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलो विभाजित करेगा, इक्वेशन इसको 1। अब क्या करेंगे आगे, अब हम लोग कुछ मान लेंगे। जैसे देखो हमको किसी भी हर हालत में जो माने थे प्रमेय उसको गलत कर देना है, क्या कर देना है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है क्या चीज, √5 अप्रमेय संख्या। तो ये तो प्रमेय के तहत चल रहे हैं हमको किसी भी हालत में उसको क्या कर देना है, गलत कर देना है, मतलब इस चीज को, रूल को क्या कर देना है, गलत कर देना है। यहाँ देखना P को तो P स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, तो P को भी विभाजित 5 कर रहा है, P को भी 5 विभाजित कर रहा है ना। इसका मतलब कि 5 में P में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया कि नहीं, लेकिन वहां पे जो हम माने थे वो क्या था, एक के अलावा कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया। इसका मतलब एक तो हुआ, एक तो गया थोड़ा, एक तो थोड़ा गलत हुआ, लेकिन एक चीज को और कर दो, यहाँ पे P बराबर लेट कर लो, माना कि P बराबर 5V मान लो, ठीक है, P बराबर 5V। ये वाला मान को कहाँ पर रख दो, समीकरण 1 में लिखना, P के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जैसा ही P के मान को समीकरण 1 में रखते हैं
ये वाला एक में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, पी के जगह 5q² इक्वल टू पी के जगह कितना रखाएगा 5b, ठीक ना, 5b और ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको उठाते हैं। यहाँ पर ध्यान दो 5q² इक्वल टू 25 v का स्क्वायर ए ना। इसका मतलब ये होगा 5 से 25 कट जाएगा तो कितने मरतबे 5 मरतबे। इसका मतलब q² 5v का स्क्वायर 5v का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ और यहाँ जो v माने थे, v कोई क्या है, v कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है। यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पे कि q को इधर गुना में 5 इधर आकर भागा में। इसका मतलब कि q² को 5 क्या करेगा विभाजित करेगा। इसका मतलब कि q² को विभाजित करेगा तो 5 q को भी विभाजित करेगा, q² को विभाजित करेगा तो q को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात आपके जैसा। तो इसका मतलब कि q को जब विभाजित करेगा इसका मतलब q में एक 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला जो कि वो वाला चीज को क्या करेगा रॉन्ग करेगा, गलत करेगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखना है कि 5 v² 5 यहाँ पे देखो ना 5v q² को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी क्या विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है। जब वो 5 को विभाजित कर q² को कर रहा है तो q को भी करेगा, क्योंकि q² का लिख सकते ना q गुने q, तो इसको भी करेगा q को करेगा ना। इसका मतलब दोनों को कर रहा है, 5 जो है q को भी कर रहा है और q² का भी कर रहा है, विभाजित करेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि p और q में 2 गो गुणनखंड हमको मिल गया, 5 मिला, p में भी उभयनिष्ठ गुणन, क्योंकि q को डिवाइड करेगा इसका मतलब कि उसमें 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे जो 5 काटेगा इसको काटेगा, इसका मतलब क्या कि इसमें 1 के अलावा मिल गया कि नहीं 5 q में। इसका मतलब कि इसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसको तो उतार लो, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, क्योंकि बोर्ड छोट है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो और के बाद कॉपी पर लिख कर एक बार देख लेना, ठीक ना। और हाल फिलहाल में ही बोर्ड भी आने वाला है, और जो वॉइस प्रॉब्लम है, बच्चा का कमेंट में आ रहा था कि सर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है बउआ, हम वॉइस को भी सही कर लेंगे। मतलब माइक मंगवाए हैं और बोर्ड भी मंगवाए, सब प्रॉब्लम हो जाएगा, बस आराम से भी समझो। इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखना है, यहाँ पर एक बात लिखना है क्या कि P और Q में 1 के अलावा 5 भी अलावा ना, अलावा, ठीक ना, 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम p/q के रूप में लिए थे तो 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ कि 5 उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया ना, जो कि क्योंकि हमारा मानने आता है क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 1 के अलावा कोई नहीं था, लेकिन अब क्या आ गया 5 आ गया ना। तो यहाँ पर लिखना उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्या करता है? विरोध उत्पन्न करता है ना, जो कि विरोध भास है। मतलब जो हम बोल रहे थे ना
जो हम कर रहे थे उसका विरोधाभास कर रहा, ठीक ना, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हमारा मान्यता गलत है। रूट अंडर प्रमेय ना होकर रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। देखो हमारा मान्यता गलत हो गया, क्योंकि रूट हम जो माने थे कि P और Q में, बस एक ही बात याद रखना कि हमारा मान्यता क्या था कि P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक के अलावा आ गया, 5 आ गया, इसलिए हमारा विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जो कि हम जो बोले थे वो भाषा में विरोध हुआ, इसलिए हमारा मान्यता गलत हो गया। एक बात को याद रखो, जब ये रूट अंडर 5 सिद्ध हुआ तो रूट अंडर 3 भी होगा, रूट अंडर 2 भी होगा, रूट अंडर 7 भी होगा, मतलब जितना भी सब का सब ये इसी तरीका से होगा। लेकिन अगर रूट अंडर 2 रहा तो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक मानते हैं और 2 आ जाता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, विरोधाभास उत्पन्न करेगा, ठीक ना, और इसलिए मान्यता गलत हो जाएगा, ठीक ना। बस है कुछ नहीं, इसी तरह से कुछ नहीं करना है। अब इस तरीका से जितना भी है सब हो जाएगा, लेकिन इतना बात बनाना कि एग्जाम में ना रूट अंडर 5 ना पूछे। रूट अंडर 5 से अलग हटकर फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये पूछते कि 3 + 2 रूट 3, और इसको बताना है कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 2 इसलिए रूट अंडर 5 परीक्षा में कहो कि ना पूछे, पूछका, क्योंकि उसमें थोड़ा लॉन्ग जाता है, लेकिन इसमें जितना भी 3 + 2 या 2 - 3 या 2√3 या रूट अंडर 3/2, ये सब अगर पूछते तो समझो कि आसान है, ये सब उससे आसान है, तुरंत का तुरंत ये बन जाएगा। जैसे इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, आसान से सिद्ध हो जाएगा, 3 + 2√3, ये ना क्वेश्चन 2 है। यहाँ देखना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एकदम आराम से इस टाइप का क्वेश्चन में मान लो, इसमें भी मान लो, माना कि 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में आएगा, P/Q के रूप में आएगा। ध्यान देना, जहां PQ कुछ है पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ दिखना, हमको पता है कि रूट अंडर 3 रूट अंडर 5, क्योंकि हम सब सिद्ध कर दिए, रूट अंडर 5 सिद्ध किए, तो इसी तरह का रूट अंडर 3 भी होगा। तो रूट अंडर 3 एक अपरिमेय, तो बाकी सबको उधर भेज दो, मतलब क्योंकि P और Q कोई पूर्णांक है, तो ध्यान दो 2√3 P/Q -3, कोई दिक्कत है? नहीं, इसका मतलब 2√3 Q P -3, और ये इधर गुना में तो उधर जाकर भागा में 3Q होगा सर, कुछ 3Q, हाँ। तो इसका मतलब P -3Q/Q, और इन्हें क्या में भागा में, इसका मतलब 2, यही ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम P और Q को क्या माने थे, पूर्णांक माने थे, P और Q को पूर्णांक माने थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये तो अपरिमेय है, फिक्स है, ये अपरिमेय है क्योंकि अभी सिद्ध किए हैं, और रूट अंडर 5 रूट अंडर 3 सब इसी तरीके से होगा ना, तो ये अपरिमेय है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, परिमेय है, पूरा का पूरा पूर्णांक है, पूरा देखो ना, ये P/Q, क्योंकि पूर्णांक का अंतर भागा, पूर्णांक का गुना भागा, सबका सब क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। और ध्यान दो, ये P/Q फॉर्म क्या है कि नहीं, यानी परिमेय है, तो समीकरण इसको 1 लो,
और लिखो कि समीकरण एक में अपरिमेय बराबर परिमेय। क्या था समीकरण एक में, एक और लिख देते बढ़िया से, समीकरण एक में अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि देखो ना, ये परिमेय होगा, पी बटा क्यू के रूप में है, इसका पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो परिमेय होगा। ये परिमेय है लेकिन ये क्या है, अपरिमेय, जो कि मान्यता मतलब जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारा मान्यता क्या चीज है, गलत है, हमारा मान्यता गलत है। इसलिए क्या था 3 प्लस, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 था, 2 रूट 3 नहीं था। देखो तो क्वेश्चन क्या था, देखो ना, 3 प्लस रूट 3, हम क्या सिद्ध कर रहे थे, 3 प्लस 2 रूट 3, 3 प्लस क्वेश्चन में 5 दे दिया, लेकिन हम देखे नहीं, कोई दिक्कत है, बात वही है, 5 खाली रख दें, यहाँ पे 5 रख दें, यहाँ 3 दे दिया क्वेश्चन में, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 की जगह 3 लेवा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है ना सब, ठीक ना। हमारा मान्यता क्या चीज है, गलत है। 3 प्लस 2 रूट 3 परमेश ना होकर 3 प्लस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। बस यही यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व होगा। और इसी तरीके से सब का सॉल्व हो जाएगा। जैसे और √1/√3 भी इसी प्रकार के से सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 में से एगो बना देते हैं बस तुरंत, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 में से एगो बना देते हैं। 2 में सिर्फ 5 की जगह 3 रखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीका से बनेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का 1 बनाते हैं। जैसे √1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना, संख्या हाँ यही सिद्ध करना। चलो ध्यान दो, इसको सिद्ध करना। मान लो हमेशा उल्टा मान ला, अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना ना तो इसको परिमेय मानो, संभव है तो मान लेते हैं। अगर देखते हैं कि है कि नहीं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो पी बटा क्यू के रूप में होगा, इसलिए 1/√2 पी बटा क्यू, जहां पी और क्यू कुछ ही है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, दोनों 1/√2 इक्वल टू पी बटा क्यू। हमको किसी भी हालत में इसको उल्टा सिद्ध कर देना। इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों अनुपात को क्या कर दो, पलट दो। जब दोनों अनुपात को पलटेंगे फायदा के लिए, ताकि हमको उल्टा हमेशा इसको परिमेय, क्योंकि यह परिमेय हो जाएगा और उधर वाला परिमेय जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम दोनों अनुपात को पलट सकते हैं। नियम है, समीकरण का नियम है कि दोनों बराबर के दोनों पट्टी अनुपात को पलटा जा सकता है। जैसे 1/2 इसको ऊपर लेके चलेगा, इसको भी ऊपर, कोई दिक्कत, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, मतलब पलटेंगे तो दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ, ये दोनों तरफ पलटने से वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे जैसे 1/√2
1/√2 है, तो 2 को ऊपर 1 को नीचे, तो इनमें में Q को ऊपर और P को नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, P/Q क्या था, पूर्णांक था, और जब P/Q पूर्णांक होगा तो Q/P भी पूर्णांक होगा। अरे 3/5 है, ये प्रमेय है, तो क्या ये प्रमेय नहीं होगा? उल्टा करेंगे तो प्रमेय नहीं होगा। तो इसका मतलब ए भी का ए भी क्या था, प्रमेय है। इसका मतलब कि यहाँ भी वही बात हो गया कि समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण 1 ले लो, तो लिखना समीकरण 1 में प्रमेय बराबर प्रमेय बराबर अपरिमेय, प्रमेय बराबर अप्रमेय। इसका मतलब प्रमेय और अप्रमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रमेय का मतलब है कि उसका दशमलव के बाद जो अंक होगा वो कभी रुकेगा नहीं, वो जाते रहेगा। तो बराबर कैसे हो सकता है, डिजिट कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो इसलिए प्रमेय बराबर अप्रमेय, कभी प्रमेय और अप्रमेय बराबर नहीं होता। तो इसलिए प्रमेय बराबर अप्रमेय जो संभव नहीं है, इसलिए हमारा मान्यता गलत है, इसलिए हमारा मान्यता गलत है, ठीक ना। क्या 1/√2 प्रमेय ना होकर 1/√2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बस इसी प्रकार से सबका सब सिद्ध हो जाएगा। जैसे 7√5 और 6 + √5, उसी तरीका से क्या करना है कि 7√5 को हम लोग P/Q के रूप में ले जाएंगे और 7 इन्हें गुना में तो उधर जाकर भागा में, तो प्रमेय संख्या का किसी भी पूर्णांक से भाग देंगे तो वो प्रमेय संख्या रहेगा। तो इसका मतलब प्रमेय और एक पट्टी अप्रमेय आ जाएगा, क्योंकि √5 एक पट्टी हो जाएगा। तो इसलिए फिर इतना ही लिख देगा, बस कुछ नहीं है। बस एक लैंग्वेज को यूज करना और वही लैंग्वेज हमेशा यूज होता। और इतना हमने लैंग्वेज वाला, इसको लैंग्वेज को ध्यान रखना। और बस आज का इतना ही रखते हैं, और आज के लिए इतना ही। और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।